नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप। हम तो अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। आपका जो प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो दिया जाए। जैसे टाइम मिले वीडियो डाल देंगे। कुछ दिनों से कुछ बच्चे ये बोले थे सर इंडियन ज्योग्राफी शुरू करो, भारत का भूगोल पढ़ाओ और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाओ। तो उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका नाम होगा इंडियन ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, उसके भी वीडियो साथ साथ आते रहेंगे। हमारा नदियाँ वाला टॉपिक है, अंतःप्रवाहिक नदियाँ हम पढ़ चुके हैं। आज से हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें इंडियन ज्योग्राफी होगी और इंडियन ज्योग्राफी की हम शुरुआत करेंगे, है ना। टोटल वीडियो हैं, उनके लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल रहे हैं। उनसे संबंधित अगर कोई, मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइपिंग से नोट्स बनवाने की, तो उनके वो नोट्स वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल से पहले हम ये जानते हैं कि जो अपना भारत है उसका नाम भारत था या पहले और कुछ था, कि धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी चर्चा करते हैं हम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत का नाम क्या था। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, यानी टॉपिक का नाम है भारत का परिचय। भारत का परिचय देखो, सबसे पहले हम चर्चा करें कि भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, ये शब्द कहाँ से आया और ये कहाँ से, कैसे इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो हिंदुस्तान शब्द है वो कहाँ से मिला है। देखो, भारत में प्राचीन काल से आक्रमणकारी आते रहे हैं। पहले सबसे पहले बात, फारसवासी जो लोग आए थे, वो फारसवासी लोग जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी को फारसवासी लोग, क्या फारसवासी जो लोग थे, फारसवासी लोग हैं, वो क्या करते थे, से का उच्चारण है से करते थे। से का उच्चारण किससे करते थे, है से। इसलिए इन लोगों ने जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी, सिंधु नदी, इसको क्या कहा इन्होंने, हिंदू नदी कह दिया। भाई छोटे बच्चे होते हैं, तोतले होते हैं, तय को टय बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से वो लोग भी तोतले थे। जैसे आपने बाहुबली में टिटला को देखा होगा, कैसे टन पर करता है, वैसे ही ये लोग थे, वो तोतले थे। तोतले होते तो क्या किया, से का उच्चारण है से किया, सिंधु को क्या बोला, हिंदू बोला। अब सिंधु नदी के जो पूर्व में, जैसे सिंधु नदी बहती है भारत में इस प्रकार से, ये भारत है ऊपर से, यहां पर एक नदी आती है, इसका नाम क्या है, सिंधु। अब वो इधर से ही आते थे, इधर से इस दिशा से आते थे, आगे उनको क्या मिलती, सिंधु नदी मिलती। तो वो सिंधु को देखकर क्या बोले कि भाई ये हिंदू नदी है। और इसके जो पूर्व वाला स्थान है, पूर्व का जो स्थान है, वो स्थान ही क्या कहलाया गया, हिंदुस्तान हो गया। तो इस हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति वो कौन सी नदी के नाम से हुई, सिंधु नदी के नाम से। सिंधु नदी से क्या बन गया भाई, हिंदुस्तान बन गया। तो सिंधु नदी के नाम से हिंदुस्तान नाम पड़ा है, क्योंकि फारसवासी लोग हैं, वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, बावड़े थे, वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंदू नदी। और इसके पूर्व में स्थित स्थान को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। दूसरा नाम देखो, इंडिया छोड़ो, ये इंडिया शब्द है वो कहां से आया, इंडिया शब्द कहां से आया। तो जो यूनानी लोग थे, कौन थे, यूनानी लोग ने इस सिंधु नदी को इंडस नदी कहा। ये भी एकदम बावड़े, इन्होंने सिंधु नदी को क्या कह दिया, इंडस नदी कह दिया। और इंडस नदी के पूर्व में इस स्थान को क्या कहा, इंडिया। प्रश्न ये बन गया कि भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा, तो यूनानियों ने कहा। भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा, यूनानियों ने कहा। ठीक है भाई गुरुजी, अगला नाम बताओ और क्या कहा भारत को।
भारत को पहले आर्यावर्त कहते थे। क्या कहते थे? आर्यावर्त कहते थे। आर्यावर्त क्यों कहते थे? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस क्षेत्र में पहले आर्य लोगों का निवास स्थान था, और आर्य लोगों का निवास स्थान होने के कारण, आर्य लोगों का निवास होने के कारण इसे क्या कहा गया मेरे प्यारे मित्रों? इसे कहा गया आर्यावर्त। तो हिंदुस्तान फारसवासी लोग, इंडिया यूनानी लोगों के कारण, आर्यावर्त आर्य लोगों के कारण इसे क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। और इसको क्या कहते थे? और इसको कहते थे भारत। देखो, भारत किस लिए कहते थे? पौराणिक वंश में, पौराणिक कौन सा? प्राचीन काल का वंश कुरु वंश था। प्राचीन काल में कौन सा वंश था? कुरु वंश। पौराणिक कुरु वंश के एक राजा थे, और राजा का नाम था दुष्यंत। बताओ, राजा का नाम क्या? दुष्यंत था। और दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत। दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या बताओ? भरत। और भरत के नाम पर क्या नाम पड़ा? भारत। भरत, ये वो भरत, राम के भाई भरत नहीं, दशरथ के बेटे भरत नहीं है, ये और ही भरत हैं। पौराणिक काल में कुरु वंश था, और कुरु वंश के राजा कौन थे? दुष्यंत। और दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था? भरत। और भरत के नाम पर क्या नाम पड़ गया? भारत नाम पड़ गया। इसके अलावा और क्या कहते थे? और देखो क्या कहते थे? भारत को कहते थे जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कहते थे। भारत को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। और कहते थे सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। और कहते थे इसे जगत गुरु। जगते गुरु। इसके अलावा सप्त सिंधु प्रदेश, सप्ते सिंधु प्रदेश, ये सारे नाम भारत के थे। देखो, इसको जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप किसे किसे कहा जाता है? अब तो देखो, जिस भाग के तीन ओर पानी हो इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तीन ओर पानी वाला भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। लेकिन पहले जिस भाग के तीन ओर पानी हो उसे क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप कहते थे। और भारत की आकृति इस प्रकार की है कि इसके तीन ओर क्या है? पानी है। इसलिए भारतीय इस आकृति को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप कहा गया। इस आकृति को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप। सोने की चिड़िया, भारत में पहले सोने की चिड़िया उड़ती थी क्या? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सोने की चिड़िया कहने का मतलब है भारत पूरा धनाढ्य देश था, साधन संपन्न थे, भारत के राजाओं के पास में खूब पैसा था, तभी तो विदेशी आक्रांत आए थे। भाई, विदेशियों को पता लगा कि भारत के राजाओं के पास खूब सारा धन है, तो खूब लूटा उन्होंने। तो हमारी सोने की चिड़िया है वो लुट गई, जो विदेशी थे वो लुट के ले गए। अब चिड़िया बची है, वो पता नहीं कौन सी चिड़िया बची है, उस चिड़िया को अभी ये नेता लोग लूट के खा रहे हैं। चिड़िया बची है उसको छोड़ नहीं रहे, नेता लोग खा रहे हैं लूट लूट के। ठीक है भाई, सोने की चिड़िया कहने का मतलब है यहाँ पर प्राचीन काल में साधन संपन्न खूब थे, राजाओं के पास खूब पैसे थे। जगत गुरु का मतलब क्या है? जगत गुरु का मतलब है कि पूरा विश्व स्तर पर भारत की पहचान थी। एक पूरा विश्व भारत को गुरु मानता था। भारत वसुदेव कुटुंबकम की नीति रखता है, यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है, इसलिए इसको क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब क्या है? इस भाग में 7 नदियां बहती थी, 7 नदियां बहती हैं। और 7 नदियां कौन सी नदियां हैं? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और सरस्वती, जिसे हम कहते हैं घग्गर नदी। ये 7 नदियां हो गई। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और ये सरस्वती, जिसे हम क्या कहते हैं आजकल?
घग्गर जो लुप्त हो चुकी है। तो इन 7 नदियों के बहने के कारण जिस भाग में 7 नदियां बहती हैं, किस किस जैसी, सिंधु के जैसी, सिंधु की सहायक नदियां के जैसी 7 नदियां बहती हैं, और इन 7 नदियों के कारण इसे क्या कहा गया, सप्त, यानी 7 नदियां बहती हैं सिंधु के जैसी, इसलिए इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। तो भारत के नाम देखो पहले क्या था, सबसे पहले भारत का नाम हिंदुस्तान, कैसे पड़ा, हिंदुस्तान शब्द कहाँ से निकल के आया, सिंधु नदी के नाम से। और सिंधु नदी के नाम से कैसे भाई, फारसवासी लोग तोतले थे, तोतले थे तो सह का उच्चारण ऐसे किया, ऐसे किया तो सिंधु से हिंदू, और हिंदू के पूर्व में स्थित स्थान को हिंदुस्तान। यूनानी लोग आए, सिंधु को क्या कहा, हिंदू कहा, सिंधु को सॉरी यूनानी लोगों ने सिंधु को कहा इंडस, और इंडस के पूर्व वाले स्थान को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। इसके अलावा आर्यावर्त, आर्य लोगों का निवास स्थान होने के कारण क्या कहलाया, आर्यावर्त कहलाया। और इसके अलावा भारतवर्ष, भारतवर्ष का नाम पौराणिक कुरु वंश के राजा थे दुष्यंत, और दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था, भरत, और भरत के नाम पर इसका अपना किसका नाम पड़ा है, भारत का नाम पड़ा है। अपना जो भारत है वो भारत है। इसके अलावा जम्बूद्वीप, सोने की चिड़िया, जगत गुरु और सब सिंधु प्रदेश। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार नाम क्या है इसका, भारतीय संविधान के अनुसार इसका नाम है भारत और इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार इसका नाम क्या है, भारत और इंडिया। तो ये भारत का परिचय है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा है, एक छोटी सी क्लास थी। इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है, अपना भारत है कहाँ पे, ग्लोब पे कहाँ है, भारत का विस्तार, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत कितनी सीमा बनाता है, भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा कितनी है भारत की, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भारत के, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।